इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप मुझ में होकर अपने लोगों से, हम सभी से बातें करने के लिए, हम में से हर एक को संजीवित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वचन के विरोध में कार्य करने वाली मसीह विरोधी आत्मा को यीशु के नाम से फाइंड करते, भाग यीशु के नाम से दोबारा नहीं आना। हमारा ध्यान भटकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से फाइंड करते। प्रभु हमारा ध्यान, हमारा मन आपके वचनों पर लगे रहने के लिए सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। यहाँ लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। 10 वचन, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। हालेलुया। हम यहाँ पढ़ रहे, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन जो है, हर व्यक्ति के अंदर एक मन है जिसमें विचार उत्पन्न होता है, सोच आती है, कल्पनाएं आती है। और ये मन में, ये जो मन ही हमारा है, जो एक क्या है, युद्ध भूमि है। यहीं पे सब कुछ प्लानिंग होती है, इस मन में सब कुछ प्लानिंग और सब कुछ तैयार यहीं पे होता है। हालेलुया। आप इधर उधर ध्यान ना दें, वचन की तरफ ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। आज प्रभु ने आपके लिए बहुत अच्छा रखा है और आप समझ जाएंगे तो शैतान की हर युक्ति को आप नाकाम करने पाएंगे। आमीन। अगर आज का वचन आपने सीख लिया, समझ लिया, तो आप ये सोचना कि आपके जितने शैतान आपके विरोध में प्लानिंग करता है, वो युद्ध बनाता है, योजनाएं बनाता है, आप उसकी योजनाओं को चलने ही नहीं देंगे अपने जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो ये मन सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला, तो इस मन के जो अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, वो किसके ओर से है, किसने डाला है, क्यों आया है, इसको सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मन हमें धोखा देता है, मन गलत बात सोचने पर मजबूर करता है। ये मन हमें कहीं से कहीं लेकर जाता है। हमें लगता है कि ये जो सोच रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ या जहाँ मैं जा रहा हूँ ये सही है, क्योंकि वो हमें लगता है, क्योंकि वो हमारा मन ये सोच रहा है। हमको लगता है कि हम जहाँ वो प्रार्थना में या उस घर में या उस जगह पे या और कहीं कहीं जा रहे हैं, हमको लगता है हम, क्योंकि आपका मन, मेरा मन जो बोल रहा है तो मुझे अच्छा ही लगेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा मन जो मुझे बोल रहा है तो मुझे लगेगा कि नहीं, मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, अच्छा ही सोच रहा हूँ, अच्छा ही जा रहा हूँ। पर मेरे भाई और बहनों, हमें वचन के द्वारा भी देखना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो कुछ मन में आता है वो ज़रूरी नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से है, वो शैतान की ओर से भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान एक बात जानता है कि मनुष्य को कैसे हराया जा सकता है। दुष्ट शैतान एक बात जानता है कि मनुष्य को कैसे हराया जाए, कैसे निराश किया जाए, कैसे बीमार किया जाए, वो बखूबी जानता है। उसको पता है कि मनुष्य को कैसे कमज़ोर किया जाए। शैतान को मालूम है कि एक व्यक्ति को कैसे हराना है। हालेलुया। जो ये युद्ध, जो भूमि है हमारी, ये मन है, जो सोच है, जो विचार है, ये युद्ध भूमि है। यहाँ हमारा प्लानिंग होता है और इस प्लानिंग में, इस मन में ही शैतान काम करता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। शैतान एक बात जानता है कि मनुष्य को कैसा हराया जा सकता है। उसको पता है इस मन में उसने अगर गलत बीज बो दिया, गलत विचार ला दिया, तो समझ जाओ कि वो व्यक्ति हार जाता है। ये जो युद्ध भूमि जो हमारे मन है, इसमें अगर हमारा जो विचार अगर शैतान डाल रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, तो व्यक्ति हार जाएगा, प्रैक्टिकली हार जाएगा। शैतान हमारे मन में इमेज बनाता है कि तू हारा हुआ है, तू निराशित व्यक्ति है, तू बीमार है, तू डरा हुआ है। वो यहाँ हमारा इमेज बनाता है और वैसा हम लोग सोचते हैं और फिर डरने लग जाते हैं, और वैसा हमारा विचार हमको डराता है, हमको घबराता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान की सबसे बड़ी जो प्लानिंग है, जो योजना है, वो हमारे मन के ऊपर है। वो मन में कार्य करता है। जिस व्यक्ति के मन पे उसने कब्जा कर दिया, मन में जिस व्यक्ति को हरा दिया, व्यक्ति शरीर में हर जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कई बार कोई हमको धमकी मारता है या धमकी दे देता है किसी व्यक्ति को
कहाँ पे अटैक करता है? पहले मन में करता है। और जो व्यक्ति मन में हार गया वो व्यक्ति डर जाता है। हालेलुया। तो ये मन के ऊपर शैतान का सबसे बड़ा अटैक होता है और उसी बात से हमको बचना चाहिए। हालेलुया। शैतान हमारे मन में क्या बनाता है? इमेज बनाता है कि तुम क्या हो? हारे हुए हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, बल नहीं है, बुद्धि नहीं है। वो हमें डराता है, हमें घबराता है, हमें हार करके एक निराशित व्यक्ति बनाना चाहता है। और जब इनकी बातों को कोई व्यक्ति सुनता है, समझता है, वो व्यक्ति हारते जाता है, डरते जाता है, घबराते जाता है, क्योंकि उसके मन में शैतान ने वो बीज बोते गया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद को समझ सकता है। एक बात तो जरूर है कि एक जो आपके मन में जो चीज़ चल रही है, एक तो आपको पता है, दूसरा परमेश्वर जानता है। दो ही व्यक्ति जानता है कि आप क्या सोच रहे, क्या बोल रहे, कहाँ जा रहे, क्या आपके मन में चल रहा है। एक तो आपको पता है, दूसरा परमेश्वर को। हालेलुया। या 10 वचन में लिखा है ना, कहता है मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह के नाम की। हम पहला सामुएल उसका 17वां अध्याय में आएंगे। इसके पहले मैं आपको अपनी गवाही बताऊंगा जो मेरे साथ इन दिनों में हुआ, उस बात को मैं बता के आगे बढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने इसके पहले पिछले सप्ताह में शायद मैंने संडे में गवाही बताया था कि मुझे जो हमारा जो पार्टनरशिप में काम था उसमें एक पार्टनर निकल गया, उसको पैसे भी दे के हो गया, सब कुछ बराबर हो गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेन देन हो गया, पैसा भी दे के हो गया। सब कुछ होने के बावजूद भी वो व्यक्ति ने मुझे धमकी दे दिया। वो एक कहावत है ना, उल्टा चोर कुटवार को डांटे। हमने सब कुछ देने के बाद भी वो मुझे धमका रहा है कि मैं क्या करूँगा, तुझे मारूँगा। और हमने ऐसा कोई मारने पीटने की कभी बात किया ही नहीं। केवल हमने बोला कि जो बात हुई है वो हमारा सामान हमको वापस चाहिए, क्योंकि स्टाम्प पे लिखा हुआ था। उसके बाद उस व्यक्ति को नहीं देना था, वो बदल रहा था, उसको लग रहा था कि मैं इससे झगड़ा करूं ताकि इन्होंने मुझे अलग क्यों किया, उसको करना था। उसने एक धमकी मारा कि मैं तुझे क्या करूंगा, आज उठा लूँगा करके। ये जो शब्द उसने बोला, मैं वहाँ 1 घंटा तक के रहा, पर मैं जब घर आने के रास्ते में था, वो एक शब्द ने मुझे क्या कर दिया, डरा दिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करना कि उस एक शब्द ने मुझे क्या कर दिया, डरा दिया कि मैं तुझे आज उठा दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। जो भी उसने बोला, तुम घर जाओ, ऐसा करके जब बोला गया तो मुझे वो शब्द मुझे अंदर के अंदर ही डरा रहा है। वो शब्द जो उसने बोला गया था, वो चीज़ मुझे अंदर ही अंदर डरा दिया गया। मैंने परमेश्वर के दास को फ़ोन लगाया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। प्रभु ने भविष्यवाणी के द्वारा बताया कि वो आएंगे तो तुझे डराने के लिए, एक रास्ते से जाएंगे, 7 रास्ते से भाग जाएंगे। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। ये परमेश्वर ने जब वचन दिया, मुझे हियाव आया, मुझे आशा जगी, मेरे अंदर में मुझे बल आया, हिम्मत आई। हम लोग फिर भी घर पे नहीं रहे। उसका फिर कॉल आने लग गया रात को, क्योंकि उसको मालूम था पैसा हमारा ही उसको दे दिया गया था, हमारा ही उसके ऊपर सामान है। उसके बावजूद भी वो वापस नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी धमकी मार रहा है। मतलब दुष्ट की ये प्लानिंग रहती है, वो अपने ऊपर आने नहीं देता। वो क्या करता है, खुद चोरी करता है और ऊपर से दूसरे को इल्ज़ाम लगाता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। वो खुद चोर है, पर वो चोरी को एक्सेप्ट नहीं करता, उल्टा कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं किया, तुमने चोरी किया। उसका प्लानिंग है, क्योंकि शैतान झूठा है और झूठ उसका पिता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। हम पहला सामुएल उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन में, 33 वचन हम पढ़ते हैं, 17 का 33। पहला सामुएल उसका 17वां अध्याय उसका 33 वचन पढ़ेंगे। साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर हाँ विरोध युद्ध नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि साउल ने दाऊद से कहा। जब मैं ये घटना ये हफ्ते में मेरे साथ हो रही थी, डराने वाली, धमकाने वाली, ये हफ्ते भर से मेरी घटना परमेश्वर ने
डायरेक्टली बीच में अभी हफ्ते के बीच में मुझे ये घटना को याद लाया, गोलियत और दाऊद के बारे में, गोलियत और दाऊद के बारे में। जब मैंने इस घटना को सुने और मेरे मन में परमेश्वर अपने आप वो वचन को डाल रहा है कि गोलियत ने दाऊद ने गोलियत को हराया। हालेलुया। वो अकेला था, वो दाऊद अकेला था, छोटा था, लड़कपन से योद्धा था, सुंदर था, रूपवान था, भेड़ बकरियों को चराता था। जब उसकी भेड़ बकरी को चराता था और कोई शेर उसके बच्चों को कोई उठा कर लेके जाता तो वो बच्चा उसके मुंह से छुड़ा कर लेकर आता था, ऐसा वो योद्धा था। हालेलुया। मुझे ये कहानी याद आई, ये कहानी मतलब ये वचन, ये दृष्टांत मुझे दिखाई दिया परमेश्वर ने कि तू क्यों डर रहा है, तू क्यों घबरा रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो मुझे एक हिम्मत और बल मिला कि दाऊद इतना छोटा रहने के बाद, गोलियत इतना बड़ा रहने के बाद उसको कैसे उसने मार दिया, कैसे उसने हरा दिया। और मुझे एक नई हिम्मत मिली, मैंने ठान लिया कि अब कोई भी गोलियत अब हमें डरा नहीं सकता, अब कोई भी दुष्ट हमें डरा नहीं सकता। अब मैंने सोच लिया कि अब कोई भी गोलियत हमारे करीब में आए तो प्रभु ने वायदा किया है कि कोई भी हथियार तेरे ऊपर चल नहीं सकता। हालेलुया।